संग्रिया से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री गुलाब सिवर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दागे सवाल, महिलाओं के आरक्षण और सम्मान के लिए आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेत्री गुलाब सिवर ने जनता और क्षेत्रवासियों से की मार्मिक अपील। नमस्कार जी। हमारे घर में एक बड़ी दुखदाई घटना हुई और आज का जो समय है ये बड़ा ही पीड़ादायक समय है। तो पिछले 7 दिनों से जब से बेटी एक्सपायर हुई तो 36 की 36 कौम और सर्व समाज यहाँ दुख मनाने के लिए आया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपनापन क्या होता है। तो बार बार सभी ने ये निवेदन किया कि आप हमें बताओ कि संगरिया ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट गुरदीप सिंह जी शाकनी को दी है, तो आगे आपका क्या फैसला रहेगा। तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि 7 दिन के बाद जब मैं यहाँ बैठी हूँ और ये बैठक खत्म होगी उसके बाद मैं मीडिया से रूबरू होकर के उस बात का ऐलान करूंगी। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने संगरिया की जो टिकट दी है, तो आप सभी भी न्यूज के माध्यम से अपने अपने चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि संगरिया में कोई उत्साह नहीं है। जिस दिन से ये पार्टी की टिकट आई है कुछ घरों में चूल्हे तक नहीं चले, बिल्कुल एकदम सुनसान टिब्बी और संगरिया पड़ा है, क्योंकि टिब्बी और संगरिया की ये मांग थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट गुलाब सिंह को मिले। और पार्टी ने भी ये कहा कि हमने 38% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो मैं पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे में क्या कमजोरी नजर आई कि पिछले 14 सालों से मैंने एक मजदूर की तरह पार्टी के लिए काम किया, सर्व समाज को मैं साथ लेकर के चली, 36 की 36 कौम को मैं साथ लेकर के चली और एक मजबूत महिला दावेदार जब टिकट के लिए मैं थी, तो ये टिकट क्यों काटा गया और किस लिए पार्टी ने बार बार सर्वे करवाई। अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता तो आज उसमें मैं इसकी हकदार थी। तो अब जो ये चुनाव है तो बार बार सभी पार्टियों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ कि मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब जो ये चुनाव है ये चुनाव मैंने टिब्बी और संगरिया की जनता पर छोड़ दिया है। इस बार का जो चुनाव होगा वो टिब्बी और संगरिया की जनता और 36 की 36 कौम और सर्व समाज इस चुनाव को लड़ेगा। अगर जीत होगी तो वो टिब्बी और संगरिया की जीत होगी, हार होगी तो वो टिब्बी और संगरिया की जनता की हार होगी। क्योंकि आज सारी ही जो पार्टी है उन पार्टियों में महिलाओं के नाम पूछे जा रहे हैं, टिकट दी जा रही है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में किसी भी महिला को टिकट नहीं देना, ये महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। मैंने कभी पार्टी देख करके किसी के घर में सुख या दुख में शामिल नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने पूरे हनुमानगढ़ जिले में किसी की खुशी का काम हुआ याद किया तो मैं हाजिर हुई, किसी के कोई दुख की घड़ी आई तो मैं उनके बीच में हाजिर रही। अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 350 दिन मैंने जनता को समर्पित किए। और अब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि संगरिया और टिब्बी की जनता गुलाब सिंह को ये चुनाव जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दी है वो कैंडिडेट किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह से उनका परिवार है, ये आप सब लोग जानते हो। आज संगरिया में अगर बात करें तो किरियाने से ज्यादा नशे की दुकानें खुल चुकी है। संगरिया को नशा मुक्त करने के लिए हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब जनता ही मेरे लिए टिकट है।
जनता ही ये फैसला करेगी कौन कौन इसमें जीतेगा, कौन इसमें हारेगा। लेकिन हम पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2 दिन बाद जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वास्तव में मैंने मेहनत की है और जनता मेरे साथ है, 36 की 36 कौम मेरे साथ है, सर्व समाज मेरे साथ है और मैंने 14 सालों में जो पार्टी के लिए मजदूर की तरह काम किया उसकी मजदूरी जनता मुझे देगी। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही, जो भाजपा प्रत्याशी है गुरदीप शाह, कोई आपसे उन्होंने संपर्क किया हो या पार्टी की तरफ से कोई नेताओं का कोई प्रेशर या संपर्क हो आपसे? गुरदीप सिंह शाहपिनी जी का अब से तक मेरे से कोई संपर्क नहीं हुआ। वो बैठने के लिए आए थे, बैठ करके चले गए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व से कई बड़े नेताओं के कॉल आ रहे हैं कि आप हमारी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात की है कि हमारा हक है, उस हक को हम लेकर के आएंगे और जिस अटैची में आपने उस टिकट को दे करके भेजा है उसी अटैची में हम वो टिकट वापस डाल करके आपको भेजेंगे। आपको कारण भी बताया कि आपने कहा पार्टी की नहीं, इस समय ये स्थिति नहीं थी कि मैं उनसे ये बात कर पाती। कल को ऊपर से कोई बड़ा दबाव आता तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल नहीं, ये संगरिया और टिब्बी की जनता चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत करके ही जयपुर और दिल्ली जाएंगे। जीत निश्चित।